दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच और एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आरुति के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और कार्रवाई जल्द होगी। इस पूरे मामले को जानते हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता के आरोप में घिरी जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ आरुति यादव के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। समन्वित बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस निदेशालय ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब आरुति पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि भारत सरकार व विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच अनुबंध के अनुसार अपर परियोजना प्रबंधक के 5 पद अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए थे और इसके आधार पर विभिन्न जिलों में डीपीओ के पद पर तैनात रही आरुति यादव, कल्पना पांडे, लिली सिंह, सत्यवती सरोज और अलका रानी को एपीएम बनाया गया था। बाद में कार्यक्रम की अवधि खत्म होने के साथ ही 5 जून 2006 को एपीएम के अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी महिला अधिकारियों को उनके मूल यानी कि डीपीओ पद पर जिलों में तैनात करने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद ये अधिकारी एपीएम के पदनाम का उपयोग कर रही थी और ऐसे में इनके ऊपर जांच बैठा ली गई थी और जानकारी निकल कर आ रही है। जांच पूरी हो चुकी है और जल्दी कार्रवाई होगी। हिलाने वाली ये खबर है निश्चित तौर पर। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सिर्फ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इन्हें टर्मिनेट किया जाना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड से काम चलेगा या इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपना बहुमूल्य मत जो है कमेंट में हमें अवश्य दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार आए बेल को दबा लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें, तभी आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों द्वारा किए जाने वाले ट्रैक्टर मार्च में आंगनबाड़ी मुलाजिम भी सम्मिलित होंगी। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की अध्यक्ष हरगोविंद कौर ने प्रदेश भर से आंगनबाड़ी मुलाजिमों के शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका सहयोग करने के लिए जाएंगी। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है। इस अवसर पर जो है किसानों का आक्रोश प्रकट होगा और ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे और आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं उनका सहयोग करेंगे। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन के अध्यक्ष ने ये ऐलान किया है। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की ब्लॉक प्रधान बलजीत कौर ने कहा कि आंगनबाड़ी मुलाजिम कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में है। केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा। उन्होंने देश भर के लोगों से भी किसानों का समर्थन करने की अपील की है। अब कमेंट में आप बताइए, अगर आप आंगनबाड़ी हैं तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए, किसानों का आप समर्थन करते हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर जो है गुरुग्राम से निकल कर आ रही है। यहाँ पर 3 से 5 साल तक के बच्चों को अब इस आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसके लिए बाल विकास निदेशालय इन केंद्रों की स्थिति को सुधारने में लगा है और प्ले स्कूल में जो है तब्दील करेगा। आपको बता दें, खेल कूद के साधनों के साथ नई तकनीक से बच्चों में शिक्षा की ललक पैदा होगी। पिछले साल प्रदेश सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाए जाने की योजना थी। जिले में कुल 233 आंगनबाड़ी केंद्र है और इस योजना के तहत 41 केंद्रों को चयनित कर लिया गया है। इस सूची में वे केंद्र भी शामिल है जो पहले से ही सरकारी स्कूलों में चल रहे थे। साथ ही प्ले स्कूल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो है स्नातक होना जरूरी है। इस चीज़ को आप समझिएगा, स्नातक होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि ये बताइएगा, इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, कौन कौन आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल में तब्दील होंगे, कौन कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे। तो आपको बता दें, प्राथमिक तौर पर जो कार्यकर्ता स्नातक होंगे वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है प्राथमिक तौर पर जो है प्री प्राइमरी अध्यापक के रूप में चुनी जाएंगी। साथ ही अगर और भी आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी बनाए जाते हैं तो अन्य जो वर्कर को चुन लिया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता जो है आपको बता दें स्नातक कार्यकर्ता को ही दी जाएगी। आपको बता दें, नए सत्र से बच्चों के खेल कूद के संसाधन तैयार किए जाएंगे। शिक्षा के लिए केंद्र में कई भाग बनाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे नया सत्र कब की बात हो रही है, तो आपको बता दें 1 अप्रैल की ये बात हो रही है। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे और ये जानकारी लगातार हम आपको बताते रहते हैं, वही जानकारी जो है निकल कर आ रही है। अगर मन में आपके कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। अगली खबर आप देख रहे हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के समापन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीडीपीओ और अन्य लोग हैं। खबर जान लेते। दरअसल ये खबर कायमगंज से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का गुणवत्ता संवर्धन प्रशिक्षण के द्वितीय फेरे के समापन पर प्री प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में गुणवत्तापूर्ण संवर्धन प्रशिक्षण
प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का गुणवत्ता संवर्धन द्वितीय फेरे का प्रशिक्षण दमदमा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी बेगीस गोयल और CDPO अनुपम मौर्य ने सरस्वती माँ के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया है। इसी के साथ ही मुख्य अतिथि ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग के साथ प्रशिक्षण ले लिया है। आपको बता दें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रमाण पत्र भी लिए हुए कर्मी दिख रहे होंगे आपको। और प्री प्राइमरी ऐसी ही खबर एक जो अगली हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से आ रही है। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी प्रशिक्षण खत्म हो गया है। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि पहले जो हमने आपको खबर बताई वहाँ पर भी प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र बांटे गए, यहाँ पर भी प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र बांटे गए। खबर आप देख रहे हैं। दरअसल खबर पहले बताते फिर महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। दरअसल ब्लॉक अराव के BRC में चल रहे 4 दिवसीय आंगनबाड़ी प्रशिक्षण के प्रथम फेरे का जो है समापन हो गया। इसे लिखा हुआ है 40 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अब प्रमाण पत्र क्यों वितरित किए जाते हैं, इसका प्रमुख रीज़न यही है कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और ये सबूत के तौर पर होता है। जैसे कि आप कोई पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलता है। उसी तरीके से यह प्रमाण पत्र है जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको बता दें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अजय कुमार ने अंतिम दिन पिछले 3 दिन का फीडबैक लिया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के महत्व को भी बताया। इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि प्री प्राइमरी बच्चों के लिए एक आदर्श केंद्र कैसे हो ताकि बच्चे अभिभावकों के साथ विद्यालय में एक अच्छा वातावरण बना सकें। तो आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो ऑडियो जो भी है भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें बाल विकास पुरस्कार विभाग खुद कुपोषण का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड-19 को लेकर बंद पड़े केंद्रों को 31 जनवरी से खोला जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र 31 जनवरी को खुलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही आलम यह है कि जनपद में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुँच चुका है। जबकि उपचार की व्यवस्था देने को लेकर जिला अस्पताल में बना पुनर्वास केंद्र सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। तो 10,000 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि केंद्र बंद है, इसी कारण से कुपोषण बढ़ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। कुछ जानकारी जो है महत्वपूर्ण निकल कर आई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मॉर्निंग स्नैक दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक माह के 5, 15 और 25 तारीख को गर्भवती धात्री महिलाओं को रिच इमाबुलेन फूड और 7 माह से 3 साल के बच्चों को बीनिंग फूड दिया जाता है। केंद्रों पर हॉट कुक्ड में पिछले नवंबर माह में बजट न मिलने की वजह से केंद्रों पर गर्मा गर्म भोजन जो है बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रों की संख्या 14 से 21, 0 से 5 साल के बच्चों की संख्या 2,20,000 से ज़्यादा, कुपोषित बच्चों की संख्या 7,615 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 3,367। इसी के साथ ही एक अहम जानकारी और निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही से। आंगनबाड़ी केंद्रों में वेइंग मशीन यानी कि जिसमें वजन नापा जाता है वो मशीन ना होने के कारण आंगनबाड़ी वर्करों को उधार लेना पड़ता था। निदेशालय ने वेइंग मशीन खरीदने के लिए जिले में जो है वेइंग मशीन को भेजा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ के राजीव सिंह ने बताया कि निदेशालय से इन्फेंटोमीटर और स्टेडियो मीटर भी जिले को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे बच्चों की लंबाई आदि की जाँच की जा सकेगी। बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा दाल आदि का वितरण किया जा रहा है। अब काला चना भी जो है वितरित किया जाएगा। इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी पूर्व में दे दी है। जाते जाते बस यही आपसे कहना चाहेंगे क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी परेशान है कि उनका जो है मानदेय नहीं आ रहा है। आपको बता दें बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं कि मानदेय कब तक आएगा। आपको बता दें अभी तो फिलहाल मानदेय आने के बारे में कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है क्योंकि आपको मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई जो मानदेय विगत महीने का है कब आएगा। चूँकि आपको मालूम होगा कि लास्ट जब आपकी 25 से 30 तारीख होती है तभी आपका मानदेय आता है दूसरे महीने के, यानी 2-2 महीने बाद आता है मानदेय 1 माह का। तो इसी तरीके से आपको 25 से 30 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा मानदेय के लिए। जैसी कोई अपडेट होती है हम आपको दे देंगे अपडेट। लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।